दिल्ली वुमेन्स वर्सेस आरसीबी वुमेन्स 5 फरवरी 2026 का ये एक ऐसा दिन था जहां पर दोनों टीमों के पास इतिहास लिखने का एक शानदार मौका था। आरसीबी के पास मौका था कि वो अपनी ट्रॉफी को एक और यानी दुगना कर ले, तो दिल्ली को मौका था कि 3 बार फाइनल में मिली हार का बदला वो कम से कम आरसीबी से ले ले और चौथे बार में सफल हो जाए। लेकिन 4th स्ट्रेट टाइम जो दिल्ली है वो फाइनल लूज कर जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से तो 2 बार मुंबई इंडियंस से। यानी दिल्ली कैपिटल्स जो लड़ने के लिए जानते थे, जो हर बार अपने खिलाड़ियों को बैक करने के लिए जानते थे, एक बार फिर से जो है वो उनको हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी ने जो है वो 2nd WPL टाइटल जीत ली है 4 सालों के अंदर। लेकिन क्या रहा पूरे मैच का माहौल, चलिए फटाफट बातें करते हैं। आप लोग भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी आती है। लिजेल ली और शेफाली वर्मा जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग करने आती है और इन दोनों की जोड़ी अच्छे तरीके से ओपनिंग दिलाती है, अच्छी तरीके से शुरुआत दिलाती है। शुरुआत अच्छी दिलाती है क्योंकि जिस तरीके से लॉरेन बेल जो है वो नई गेंदों से घातक साबित हो रही थी और वो विकेट ले रही थी, लेकिन इस बार इन दोनों ने लॉरेन बेल को विकेट ही नहीं दिया। इवन ना ही सिर्फ लॉरेन बेल को इन्होंने विकेट दिया, बल्कि मैं बताऊं कि लिजेल ली ने जो शानदार पारी खेली 30 गेंदों पर 47 रनों की, 3 छक्के 3 चौके, तो 13 गेंदों पर 20 रन शेफाली वर्मा ने बनाए। हालांकि अगर ये पारी थोड़ी सी और एक्सटेंड करती तो शायद दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो और बड़ा स्कोर जो है वो टारगेट कर सकती थी। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद लॉरा वुल्फार्ड भी आती है। लॉरा वुल्फार्ड साउथ अफ्रीका की कैप्टन है और यहां पर 25 गेंदों पर 44 रन बनाती है 172 की स्ट्राइक रेट से। लॉरा वुल्फार्ड शानदार तरीके से बल्लेबाजी करती है और यहां पर अपनी टीम को जो है वो एक बड़े स्कोर की तरफ आकर्षित करती है। लेकिन जब उनका भी विकेट गिरता है तो आते हैं कैप्टन जमीमा रॉड्रिक्स। जमीमा रॉड्रिक्स ने भी फाइनल के बड़े स्टेज पर जो है वो बड़ी पारी खेली, 37 गेंदों पर 57 रन बना दिए, शानदार तरीके से बल्लेबाजी खेली और फाइनल में कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट का काम किया। जब कप्तान हो आप और इतनी अच्छी बल्लेबाजी आप फाइनल में करते हो तो और भी जो खिलाड़ियों में जो है वो बूस्टअप मिल जाता है। और ऐसे तौर पर दिल्ली कैपिटल्स जो है वो देखते ही देखते सेनेल हेनरी आ जाती है। 15 गेंदों पर 35 रन देकर मारकर जो है वो अपनी टीम को एक शानदार फिनिश देती है। और सेनेल हेनरी की इस पारी के बदौलत ही जो है वो दिल्ली कैपिटल जो है वो आरसीबी के सामने फाइनल मुकाबले में एक विशाल का जो है वो स्कोर दे पाता है। विशाल का स्कोर फाइनल मुकाबले में अगर कोई टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन अगर बना दे तो आप सोचो कि ये 203 रन काफी ज्यादा बड़े होते हैं। 203 रन बनाने वाली आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स अब काफी ज्यादा खुश थी कि यार भाई इतना चेस तो ऑलमोस्ट फाइनल मुकाबले में तो नहीं होता है, क्योंकि ये तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से ही कई बार प्रेशर में खिलाड़ी बिखरते हुए काम दिखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो जितने प्रेशर में बिखरता नहीं निखरता है वही आखिर में चैंपियन कहलाता है। और चैंपियन स्मृति मांधाना ने अपनी टीम के लिए एक तरीके से काफी बेहतर पारी खेली और अकेले ही जो है वो लड़ती गई। ये जीत जितनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की है, पूरी टीम की है, लेकिन ये जीत सबसे ज्यादा अहम जो है वो स्मृति मांधाना की है। पिछले 2-3 महीने उनके पर्सनल लाइफ में है जो काफी ज्यादा चीजें इंपैक्ट हुई, काफी सारी चीजें जो है वो गड़बड़ हुई, इधर उधर हुई, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी स्मृति मांधाना ने फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए जिस तरीके से 87 रनों की पारी खेली, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम के लिए ओपन करने आई और एक ढाल बन गई। वहीं पर ग्रेस हैरिस जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करती थी, लेकिन इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने उनको पहले ही निपटा दिया। तो जॉर्जिया वॉल आई और 54 गेंदों पर जो है वो 89 रन बनाती है।
54 गेंदों पर 89 रन, जिसमें 14 चौके इन्होंने लगा दिए थे और 12 चौके स्मृति मांधाना ने भी लगाए थे। यानी इन दोनों लोगों की जो पार्टनरशिप थी वही जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को मैच से दूर लेकर चली जाती है। दिल्ली ने पहला विकेट बहुत ही जल्दी गिरा लिया था, तो ऐसा लगा था कि अब यहां से एक आध विकेट और गिरेंगे, आरसीबी प्रेशर बनेगी, लेकिन ऐसी चीजें हुई नहीं। और उसके बाद स्मृति मांधाना और जॉर्जिया वॉल ने जो विकेट ही नहीं गिरने दिया और इन दोनों ने जो है वो दिल्ली के हाथों से मैच को काफी दूर लेकर चले गए। देखते ही देखते आरसीबी की टीम स्कोर के नजदीक आने लगी, लेकिन फिर भी गेम में एक ट्विस्ट आया कि जैसे ही जॉर्जिया वॉल आउट होती है, उसके बाद जो है वो रीचा घोष भी अपनी विकेट जल्द ही खो देती है। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स क्या इस मुकाबले में बनी हुई है, लेकिन राधा यादव, जिनको हमने इससे पहले भी देखा है बल्ले से कमाल करते हुए 50 लगाते हुए, फाइनल जैसे मुकाबले में 5 गेंदों पर 12 रन लगाती है और फाइनल जैसे मुकाबलों में 5 गेंदों पर 12 रन जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम जो है वो ट्रॉफी जीतेगी। और एट लास्ट जब आप चेस कर रहे हो, और होता भी वही है, राधा यादव ने शानदार तरीके से जो है वो गेम को फिनिश किया और अपनी टीम को जो है वो WPL हिस्ट्री की सेकंड टाइटल जो है वो दिला दिया।